लोगों के लिए चीज़ें बेहतर रहे, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसको इंश्योर करना है। और पुलिस, जहाँ तक आपने कहा कि ऊपर से आदेश है, दरअसल बात यह है कि जया साहब के पिताजी को हमसे बहुत बड़ी मोहब्बत है। ही लव्स मी। तो हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो हमारे लिए विशेष प्रबंध करते हैं। जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे तो मुझे लगता था कि स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट इजी केक होता है, शायद इसलिए तंग करते हैं। जब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने हैं तब से भी जो है उनका मोहब्बत कम नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से जो है लोगों के खाते में 15 लाख रुपया आया हो ना हो, भाजपा का हमारे प्रति प्रेम तो जरूर डबल हो। तो कोई बात नहीं है, वो बहुत दिन से ये प्रयास कर रहे हैं। मुझे आदत हो गई है, जैसे सचिन तेंदुलकर को सैंड वार्न का बॉल खेलने का आदत हो गया था ना, बॉल कितना भी स्पिन करे जाना सर के ऊपर से ही है। तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। और एक दिक्कत इनके साथ ये है ना कि थोड़ा विज्ञान ठीक से पढ़े होते थे तो ऐसा नहीं करते। आप अनावश्यक जब किसी चीज़ को दबाने का प्रयास करते हैं तो और पूरी शक्ति से ऊपर उठाता है। अभी क्या है ना कि हमारे कार्यकर्ता जो है, आज संडे है, जाएं कि ना जाएं, ये आपको नोटिस भेज करके अच्छा किए हैं। अब वो भी जोश में आ जाएंगे, अब तो पक्का जाएंगे, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो दरअसल एक तरह से हमारा काम आसान ही कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो हमको रोकना चाहते हैं उस तरीके से हम रोकने वाले तो हैं नहीं। क्योंकि राहुल जी कहते हैं डरो मत, तो मैं जो है अपने पुलिस के साथियों को भी कहता हूँ और भाजपा वालों को भी कहता हूँ, डरो मत, सुनो, सच है वही बोल रहे हैं। अगर झूठ बोल रहे हैं तब तो फिर तो आपको डरने की ज़रूरत है, क्योंकि आप झूठ बोल करके देश का प्रधानमंत्री बने हैं तो आपको लगता है कि कोई भी झूठ बोल करके देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन हमारा वो कैरियर नहीं है। हम इस देश की जो वास्तविक हालत है वो बोल रहे हैं। हमारा राजनीति में सिर्फ चुनाव जीतने से, सरकार बनाने से सरोकार नहीं है। हमारा राजनीति में इस बात से सरोकार है कि ये देश 140 करोड़ लोगों का देश है। दो बेचेगा दो खरीदेगा, ये नहीं चलने वाला है। और आप अगर मुंबई की भी बात करें तो किस तरीके से पूरे के पूरे मुंबई को अपने दोस्त को हैंडओवर करने की तैयारी की जा रही है, इस पे आप सब लोग देख रहे हैं। रीडेवलपमेंट, पहले डेवलपमेंट तो कर लो फिर रीडेवलपमेंट करना। अभी डेवलपमेंट ही नहीं हुआ और रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। और उसमें बेईमानी क्या है? बेईमानी ये है कि उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेकर के आ रहे हैं। तो मैं बस प्रधानमंत्री का वादा याद दिला देता हूं आप सबको। उन्होंने कहा था कि 2022 तक सबको पक्का मकान मिलेगा। तो जब सबको पक्का मकान मिलेगा तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की क्या ज़रूरत है? मुंबई में रहने वाला जो भी व्यक्ति है, ये पूरा शहर सबका है, फिर सबके ही माथे पे छत होना चाहिए, सबके ही बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होनी चाहिए, सबके लिए ही इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए, सबके लिए ही चलने की व्यवस्था हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, सबकी सुरक्षा हो। नारा आप ही दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। और जब रीडेवलपमेंट का जो आप खेल खेल रहे हैं तो उसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेकर के आ रहे हैं। कोई इंसान, उसकी पूरी की पूरी पीढ़ी, और एक नहीं कई, जिस जगह पे रह रहा है आप उसको वहाँ से रिलोकेट कर देना चाहते हैं रीडेवलपमेंट के नाम पे। असल खेल क्या है? खेल ये है कि जिस तरीके से मुंबई की सूरत बदलती गई, अब ये चाहते हैं कि इस बदलती हुई परिस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा जो मुंबई का संसाधन है उसको औने पौने तरीके से अपने दोस्त की तिजोरी में पहुंचा दें। तो हम यहाँ इस मंच से यह बात कहना चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न सिर्फ इस देश को आज़ादी दिलाई है, बल्कि इस देश के आम लोगों के लिए रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इसको सुनिश्चित की है। अगर आप इसको छीनने की कोशिश करेंगे तो हम गांधी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, माफ़ी मांगने वाले लोग नहीं हैं। आपकी जेलें कम पड़ जाएगी, लेकिन हम लोगों के हक और अधिकार के लिए अपने आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे और हमारी पार्टी लड़ती रहेगी। ये एक बात हम आप प्रेस वार्ता के माध्यम से जो मुंबई कर लोगों की समस्या है वो आपके सामने रखना चाहते हैं। और दूसरा जो सबसे एक और महत्वपूर्ण बात है जो आपसे साझा करना चाहते हैं, देश में जो शिक्षा की हालत है
आप देखिए कि 100% में 10% भी सरकार जो है वो शिक्षा पे खर्च नहीं करती है। हमारे एजुकेशन के ऊपर बजट का 10% भी एक्सपेंडिचर नहीं है, 100 में 10 रुपया भी नहीं। और उसके चलते क्या हो रहा है, दिनों दिन आम लोगों के लिए शिक्षा उनकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। बड़ी साजिश की गई कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होता है, इसीलिए प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ आ गई। आज स्थिति ये है कि सरकारी तो छोड़ दीजिए, सरकारी तो विद्यालय इस नाम से बंद किए जा रहे हैं कि एडमिशन नहीं हो रहा है तो सरकारी कॉलेज बंद कर देते हैं। एडमिशन नहीं हो रहा है तो फिर शिक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है? क्या शिक्षा मंत्री गुल्ली डंडा खेल रहा है? पूरी की पूरी शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? हालत यह है कि आम लोगों को उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। आप किसी भी इंसान से जाकर के बात कर लीजिए, आज के समय में LKG UKG में एडमिशन लेना इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन लेने जैसा हो गया है। अगर आपके पास किसी बड़े नेता का सिफारिश ना हो तो आपके बच्चों का एडमिशन नहीं होता है और डोनेशन देना पड़ता है। बच्चे का एडमिशन कराने के लिए माँ बाप का इंटरव्यू लेते हैं। बताइए, ये तो वही बात हो गई ना कि अगर माँ बाप नहीं पढ़ पाए तो उनके बच्चों को भी नहीं पढ़ने देंगे। ऐसा पहले 1-2 किसी इलीट स्कूल में होता था, धीरे धीरे ये कल्चर बनता जा रहा है। स्कूल की हालत क्या है? आपको टाई भी वहीं से खरीदना है, बेल्ट भी वहीं से खरीदना है, जूता मोजा डायरी बैग टिफिन बॉक्स हर चीज़ जो है वहीं से खरीदना है। कल को हो सकता है बच्चा भी प्रोवाइड करने लगे। ये जो हालत है, इतनी महंगी होती जा रही है शिक्षा। और कोई भी मिडिल क्लास, उससे पूछ लीजिए, उसके खून पसीने की सारी कमाई किस पे चली जाती है? एक छोटा सा घर बनाने में, बच्चे का जो है पढ़ाई कराने में, इलाज कराने में उसकी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। मुंबई में आप घर नहीं ले सकते, आपके पास घर है तो रीडेवलपमेंट का चाल चल करके आपके माथे से आपका छत छीन लेंगे। बच्चे की ठीक से पढ़ाई नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, BSNL लगता नहीं है। तो BSNL लगता नहीं है कि BSNL को लगने नहीं दिया गया ताकि जियो धन धनाधन हो जाए। सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ कि आपने सरकारी स्कूल ऐसा बना दिया कि आज सरकारी स्कूल की जो ज़मीन है, सरकारी विश्वविद्यालय के सरकारी कॉलेज की जो ज़मीन है, अपने दोस्त को आप हैंडओवर कर सकें। कुल मिलाकर के क्या है, आप घर की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, तो कुल मिलाकर के इस देश के आम लोग, मिडिल क्लास लोग, उनकी जेब को अब ये काट नहीं रहे हैं, बल्कि उनका कॉलर पकड़ करके उनके जेब में हाथ डाल करके पैसे निकाल रहे हैं। ये जो हमारे आंखों के सामने हो रहा है, इस पर हमको मुखरता से बोलने की ज़रूरत है। देश में जो शिक्षा व्यवस्था की हालत है, उस पर हमको मुखरता से बोलने की ज़रूरत है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए NSY ने पूरे देश में एक कार्यक्रम लिया है कि चाहे चुनाव हो या ना हो, हमको इस बात से मतलब नहीं है। अभी तो मुंबई में चुनाव है नहीं, BMC का इलेक्शन तो ये करवा नहीं रहे हैं। बताइए, सब जगह चुनाव हो रहा है, BMC का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? एक्चुअली ED को ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा, ओवर टाइम करना पड़ जाएगा ना। अब इतना वार्ड है, इतने कैंडिडेट हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे? MLA के घर पे जाएंगे, मिनिस्टर के घर पे जाएंगे, अब पता चला वार्डर के घर पे भी जाना पड़ेगा। बेचारी ED बहुत परेशान हो जाएगी। क्यों नहीं हो रहा है BMC का चुनाव? ये सिंपल क्वेश्चन है। देश में डेमोक्रेसी है ना, देश के प्रधानमंत्री चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। फडणवीस जी जो है नहीं, अच्छा वो तो मुख्यमंत्री रहे नहीं, अच्छा उनका तो आडवाणी हो गया बेचारे का, कोई नहीं। तो चुनी हुई सरकार है ना यहाँ पे, महाराष्ट्र में भी, देश में भी। तो जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो सीनेट का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? कॉलेज सीनेट का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? BMC का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? ये एक्चुअली लोकतंत्र की जड़ को ख़त्म कर रहे हैं, उसके जड़ को खोद रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे आंखों के सामने घटित हो रहा है। मैं पॉइंट ये कहना चाह रहा था कि चुनाव हो या ना हो, BMC का चुनाव नहीं है, फिर भी हम मुंबई आए हैं क्योंकि NSY का एक नेशनल कैंपेन है
कि हम देश के विद्यार्थियों को जोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे इस देश के एक एक स्टूडेंट्स को, ताकि हम जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उसको प्रोटेक्ट कर सकें। और इसी कार्यक्रम के तहत जुड़ेगा विद्यार्थी जीतेगा इंडिया, जो कि हमारा एक नेशन वाइड कैंपेन है। हम मुंबई आए हैं और तमाम विभिन्न तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और मुझे बहुत खुशी है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो है भारत जोड़ो यात्रा की जो मूल Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now